Namaste. I am JVN Anil Chaudhary. I am working as teaching associate in the Department of Science and Technology and under the Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today topic is operators. Operators क्या होता है? ये C लैंग्वेज के अंदर है. ये operators इज ए सिंबल. ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसके द्वारा अपन ये वेरीफाई कर पाते हैं कि हमको क्या करना है. सच है जैसे ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये क्या होते हैं? ये ऑपरेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम सिंबल्स बोलते हैं. अकॉर्डिंग इन सी, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स होते हैं वेरिएबल. जैसे वेरिएबल मीन्स कोई भी अपन वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें डिफाइन कर रहे हैं अपन ए क्या है. ए इज ए वेरिएबल या इसे हम ऑपरेंड बोलते हैं. वी कैन से दैट ऑपरेंड्स एक ऑपरेटर के साथ में मोर देन वन यूज कर सकते हैं. जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो ये क्या हो गए? ए बी एंड सी वेरिएबल्स हो गए. ये क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए. या अदर नेम ऑपरेंड्स बोल सकते हैं. ऑपरेंड्स प्लस, ये जो प्लस का साइन है ये क्या हो गए? ऑपरेटर्स हो गए. ऑपरेटर्स इज ए सिंबल. क्या है? एक सिंबल है. ये हमें डिनोट्स कर रहा है कि हमको एडिशन करना है. जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं, ऑपरेंड्स दे रखे हैं, उनका एडिशन करना है. तो वही ऑपरेटर्स के यहाँ पे बताया गया है कि परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं, एन ऑपरेटर इज ए कैरेक्टर्स और सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेशंस. जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं वो अपने मैथमेटिकल में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस. देन लॉजिकल और लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट एंड बिटवाइज और नॉर को परफॉर्म करते हैं. रिजल्टिंग इन ए वैल्यू, द वैल्यूज एंड वेरिएबल्स यूज्ड विद ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स. तो जो उनके साथ में ऑपरेटर्स के साथ में अपन ऑपरेंड को यूज करके रिजल्ट अपन रिसीव करते हैं. नेक्स्ट ऑपरेटर्स इन सी. हम ये सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स की स्टडी कर रहे हैं. जैसे ऑपरेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर्स जिनमें सिंबल्स के द्वारा बताया जाता है, ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है. जो अपने यूनरी ऑपरेटर्स में आया है ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है. ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, यूनरी एंड प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. ऐसे ही आपके जो डिक्रीमेंट होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. तो इनके अंदर ये यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं. इनमें यूनरी ऑपरेटर्स के होते हैं क्योंकि जो ये ऑपरेटर है, जो सिंबल है, इनका यूज करके अपन वन ऑपरेंड्स यूज लेते हैं, इसलिए इनको यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ये बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं. बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर्स में वन ऑपरेटर्स के साथ में 2 ऑपरेंड्स यूज में लेते हैं. ये 2 ऑपरेंड्स यूज में लेते हैं, इसलिए बाइनरी ऑपरेटर्स इनको बोला जाता है. यूनरी ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स के साथ में 1 ऑपरेंड्स या 1 वेरिएबल को ही यूज कर रहे हैं. ऐसे ही टर्नरी ऑपरेटर्स, ये टर्नरी ऑपरेटर्स कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी. इसमें टाइप्स बताए कितने प्रकार के होते हैं. सी में ऑपरेटर्स कितने प्रकार के हुए हैं, ऊपर वो बताया था, उनकी कैटेगरी बताई थी. यहाँ पर हम उनके टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं. हियर आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी. सी में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं. फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स.
फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मॉड्यूल्स को यूज में लेते हैं। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन हो गया, एडिशन में क्या करते हैं अपन, 2 ऑपरेंड्स या 3 ऑपरेंड्स, मोर देन 1 ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। जैसे a प्लस वी इक्वल टू, इनमें पहले क्या है कि इनकी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, a में वैल्यू डिफाइन करते हैं 15, b इक्वल टू 12। नेक्स्ट इज अपन ने ये ऑपरेंड अर्थमेटिक एडिशन यूज में ले रहे हैं, एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एडिशन यूज में ले रहे हैं, तो इनकी वैल्यू ऐड होके आ जाएगी 15 प्लस 20 इजकल टू 35। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये अर्थमेटिक अपन डेली बेस में यूज करते हैं, वही होता है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अकॉर्डिंगली आप डेली बेस में यूज करते हैं, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज मॉडुलस, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर 5 आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। नेक्स्ट इज इनका ये सी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग भी अपन इनको समझा सकते हैं। जैसे अपन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड studio.h इंट में, उसके अकॉर्डिंग इसमें नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की गई है, इंट a इजकल टू 25 एंड b इक्वल टू 5। ये क्या है, इंट a क्या है और इंट b क्या है, ये यहाँ पे वेरिएबल हैं, इनको वेरिएबल डिफाइन किया गया है। वेरिएबल क्या है, a एंड b, और इनमें इनकी वैल्यू असाइन की गई है, a में कितनी की गई है 25 एंड b में वैल्यू असाइन की गई है 5। तो इनको जो अभी आपको एबव दी प्रोग्राम बताया था कि उसमें कैसे अपन परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर्स के थ्रू, यहाँ हम सी लैंग्वेज में इनको कोडिंग के द्वारा परफॉर्म करके आपके लिए शो करा रहे हैं। जैसे अभी ऊपर बताया था हैश इंक्लूड studio.h, वो अपनी हेडर फाइल्स होती हैं और वो अपन प्रोग्राम में इंट एक डेटा टाइप होता है। प्रिंट studio.h जो हेडर फाइल है उसका लाइब्रेरी फंक्शंस है, इसमें a प्लस बी को एडिशन करके बताया है इसके द्वारा, ऑपरेटर्स के द्वारा, कि कैसे अपन परफॉर्म करते हैं, कैसे रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट आएगा a प्लस बी इक्वल टू 25 प्लस 5 इजकल टू 30। नेक्स्ट इज एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलस, इनको आपको वैल्यू असाइन की गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको इनको परफॉर्म करना है, एंड आउटपुट आपका उस अकॉर्डिंग ये रिसीव होगा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट उसमें जो भी ऑपरेटर्स होता है उसके द्वारा वैल्यू असाइन करते हैं। नेक्स्ट उसमें जैसे इक्वल टू एडिशनल असाइनमेंट, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं कि अपन वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। जैसे इक्वल टू a इक्वल टू b, तो ये क्या है, a के इक्वल b है, जो b में वैल्यू दे रखी है वो a के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट एडिशनल असाइनमेंट, एडिशनल असाइनमेंट फॉर एग्जांपल a प्लस इक्वल टू दे रखा है b सपोज, एंड हम यहाँ पे देखते हैं a में वैल्यू हमने 10 एंड b 5 वैल्यू असाइन कर दी है। तो एडिशनल असाइनमेंट में क्या होगा, अपन इसको शो करते हैं, ये इसका साइन है। एडिशनल असाइनमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो a प्लस इक्वल टू को रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने ये वैल्यू असाइन की है तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे a इक्वल टू a प्लस b, ये इस वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। जैसे अभी हम यहीं से करते हैं, ये वैल्यू यहाँ से लेके इसमें रखते हैं, टेक करते हैं a इक्वल टू
ए की वैल्यू 10 दे रखी है प्लस वी 5, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 15। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 15 आएगी, किससे? एडिशनल असाइनमेंट के थ्रू। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट भी जैसे एडिशनल असाइनमेंट था उसी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू असाइन करेंगे, और ये उसी के प्रकार जैसे हम देखते हैं अभी देखा था a इजकल टू 10 एंड b इजकल टू 5 हमने वैल्यू असाइन की है। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी क्या था, एडिशन में क्या देख रहे थे, a इक्वल टू a प्लस v, ये एडिशनल के अकॉर्डिंग था। अपन सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट देख रहे हैं तो a इक्वल टू a माइनस v, तो क्या है, इन वैल्यूज़ को इसमें अपन रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, a इजकल टू a 10 माइनस 5 a इजकल टू 5। जो अपन सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है उसकी वैल्यू अपन इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो a की वैल्यू 5 आएगी। थैंक यू।